कोए काफ के उस पार जहाँ सूरज की किरणें सबसे पहले जमीन को छूती थीं, एक निहायत ही हसीन और खुशहाल रियासत आबाद थी जिसका नाम गुलिस्तान था। ये रियासत किसी जन्नत से कम नहीं थी। यहाँ के पहाड़ हमेशा सब्ज रहते, नदियों का पानी शहद से ज्यादा मीठा और शीशे से ज्यादा साफ था, और यहाँ के बागात में ऐसे फूल खिलते थे जिनकी खुशबू मीलों दूर तक महकी रहती थी। गुलिस्तान की इस बेपनाह खुशहाली और अमन का राज उस रियासत के मरकज में मौजूद एक सुनहरी मोती था। ये कोई आम मोती नहीं था, बल्कि इसमें ऐसी जादुई तासीर थी जो बुरी आफतों को रियासत से दूर रखती थी और वहां की जमीन को हमेशा जरखेज बनाए रखती थी। इस हसीन रियासत का बादशाह सलामत अपने इंसाफ, रहमदिली और दानिशमंदी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। वो अपनी रियासत के हर फर्द को अपने बच्चों की तरह चाहता था और अवाम भी उस पर अपनी जान निछावर करती थी। बादशाह सलामत की जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया उसकी 4 बेटियां यानी 4 शहजादियां थीं। ये चारों बहनें अपनी खूबसूरती में एक दूसरे से बढ़कर थीं, लेकिन उनकी असली पहचान उनके अंदर छुपी खूबियां और सलाहियतें थीं। सबसे बड़ी शहजादी का नाम जोया था। जोया की आंखें गहरी और समझदार थीं। उसने रियासत के कुतुबखाने की आधी से ज्यादा किताबें पढ़ रखी थीं। रियासत में जब भी कोई पेचीदा मसला पैदा होता, चाहे वो जमीन का झगड़ा हो या किसी ताजिर का हिसाब किताब, बादशाह सलामत हमेशा जोया से मशवरा लेते थे। जोया की अक्लमंदी के किस्से आपस की रियासतों तक फैले हुए थे। दूसरे नंबर पर शहजादी जारा थी। जारा आम शहजादियों की तरह महल के नरम बिस्तरों और रेशमी लिबासों की शौकीन नहीं थी। उसे बचपन से ही तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी का जुनून था। उसके बाजुओं में गजब की ताकत थी और उसके निशाने से आसमान में उड़ता हुआ परिंदा भी नहीं बच सकता था। वो रियासत की फौज के साथ मशक़ें करती और अपने वालिद की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहती थी। तीसरे नंबर पर शहजादी मायरा थी। मायरा का दिल मोम की तरह नरम था। वो जब महल के बाग में चलती तो तितलियां उसके इर्द गिर्द घूमने लगती और परिंदे उसके कंधों पर आ बैठते। उसके हाथों में एक अजीब सी शिफा थी। रियासत में जब भी कोई जानवर बीमार होता या किसी परिंदे का पर टूट जाता तो लोग उसे मायरा के पास ले आते। मायरा जंगल की जड़ी बूटियों से दवा बनाती और उनका इलाज करती। और सबसे छोटी शहजादी का नाम सना था। सना अभी कम उम्र थी, लेकिन उसकी मासूमियत और सच्चाई सबका दिल जीत लेती थी। उसके चेहरे पर ऐसी नूरानी चमक थी जो किसी भी रोते हुए शख्स को हंसाने की ताकत रखती थी। वो झूठ और फरेब से बिल्कुल अनजान थी और उसकी इस सफेद दिल्ली की वजह से महल का हर फर्द उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। चारों बहनें एक दूसरे की जान थीं। उनका ज्यादातर वक्त महल के वसीओ आरीज बागात में गुजरता, जहां वो आपस में खेलती, बातें करती और अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुनती थीं। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी इस खुशहाली को किसी की बुरी नजर लग चुकी है। गुलिस्तान से बहुत दूर सियाह पहाड़ियों के उस पार एक बेहद खौफनाक और तारीख किला था। ये किला जादूगर काल का ठिकाना था। काल एक निहायत ही जालिम, मगरूर और ताकतवर जादूगर था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी काला जादू सीखने में गुजार दी थी। उसका मकसद पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करना और हर तरफ अंधेरा फैलाना था। उसने गुलिस्तान की चमक दमक और सुनहरी मोती की जादुई ताकतों के बारे में सुन रखा था। काल जानता था कि जब तक सुनहरी मोती बादशाह सलामत के पास है, वो गुलिस्तान की सरहद में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन वो चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने कई साल तक एक ऐसी काली तरकीब सोची जिससे वो मोती की हिफाजती ढाल को तोड़ सके। उसने अपने जादू से एक ऐसी काली आंधी बनाई जो मोती की रोशनी को वक्ती तौर पर मध्यम कर सकती थी। एक रात जब पूरी रियासत गहरी नींद में डूबी हुई थी, आसमान पर अचानक काले और डरावने बादल छाने लगे। हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई और परिंदे अपने घोंसलों में सहम गए। महल के पासबानों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बेमौसम की ये आंधी कहाँ से आ गई। अचानक बिजली के एक जोरदार करके के साथ जादूगर काल एक काले धुएं की शक्ल में महल के सहन में उतरा। उसके हाथ में मर्दों की हड्डियों से बना एक लंबा डंडा था, जिसके सिरे पर एक लाल रंग का चमकता हुआ पत्थर लगा था। काल के आते ही महल के तमाम दिए और मशालें खुद ब खुद बुझ गईं। शोर सुनकर बादशाह सलामत और चारों शहजादियां अपने कमरों से बाहर आ गए। काल की खौफनाक सूरत और उसके इर्द गिर्द घूमते हुए काले साए देखकर महल के मुलाजिम खौफ से कांपने लगे।
काल ने अपनी भरी और गरजदार आवाज में कहा, ए गुलिस्तान के बादशाह, तेरा वक्त अब खत्म हुआ। वो सुनहली मोती चुपचाप मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरी इस हसीन रियासत को ऐसी राख में बदल दूंगा जिस पर कभी घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। बादशाह सलामत भले ही बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका हौसला जवान था। उन्होंने बगैर किसी डर के आगे बढ़कर कहा, काल, तुम्हारी ये नापाक नियत कभी पूरी नहीं होगी। ये सुनहरी मोती मेरी रियाया की जिंदगी और अमन का जमीन है। मैं अपने जीते जी ये अमानत किसी जालिम जादूगर के हाथ नहीं लगने दूंगा। ये सुनकर काल गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी काली खांसी खांसी और अपना डंडा जमीन पर मारा। डंडे से एक ऐसी काली और ठंडी रोशनी निकली जिसने पलक झपकते ही बादशाह सलामत को अपने घेरे में ले लिया। शहजादी ज़ारा ने तलवार निकालकर काल पर हमला करना चाहा, लेकिन काल के जादू ने उसे अपनी जगह पर जमने दिया। देखते ही देखते वो काली रोशनी बादशाह सलामत को आसमान की तरफ ले उड़ी। काल की खौफनाक हंसी पूरे महल में गूंजने लगी। जाते जाते उसने चिल्लाकर कहा, अगर अपने बाप की जान प्यारी है तो वो सुनहरी मोती लेकर मेरे किले में आना, वरना तुम्हारा बादशाह इन्हीं स्याह पहाड़ियों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। और इसके साथ ही वो काले बादल और तूफान शांत हो गए, लेकिन महल में एक गहरी और दर्दनाक खामोशी छोड़ गए। सुबह हुई तो गुलिस्तान के आसमान पर सूरज तो निकला, लेकिन उसकी रोशनी में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। पूरी रियासत में कोहराम मच गया था। लोग रोते पीटते महल के बाहर जमा हो गए थे। चारों शहजादियां अपने वालिद की गुमनामी पर बेहाल थीं। सना तो रो रो कर निढाल हो चुकी थी और मायरा उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में जोया ने अपने आंसू पोंछे और अपने अंदर की बड़ी बहन को जगाया। उसने ज़ारा, मायरा और सना को एक साथ बिठाया और उनके हाथ पकड़कर बोली, रोने और हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। काल यही चाहता है कि हम कमजोर पड़ जाएं। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे हम बाबा को भी बचा लें और सुनहरी मोती भी उस जालिम के हाथ न लगे। ज़ारा ने गुस्से से दंदनाते हुए कहा, मैं उस काल के किले पर अकेले हमला करूंगी और उसकी बोटी बोटी कर दूंगी। जोया ने उसे शांत किया, ज़ारा, होश से काम लो। काल का जादू आम तलवारों से नहीं टूट सकता। हमें उसके जादू की काट ढूंढनी होगी। चलो महल के खुफिया कुतुब खाने में, वहाँ जरूर कोई ऐसी पुरानी किताब होगी जो इस मुसीबत का हल बता सके। चारों बहनें महल के सबसे निचले हिस्से में चली गईं, जहाँ सदियों पुरानी किताबें महफूज थीं। यहाँ आमतौर पर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। उन्होंने मशालें जलाईं और किताबों की ढेर में तलाश शुरू कर दी। कई घंटे गुजर गए, ढेरों किताबें छान मारी गईं, लेकिन कुछ न मिला। आखिरकार जोया की नजर एक कोने में पड़ी एक संदूक पर पड़ी। उस संदूक को खोला तो उसमें चमड़े की जिंद वाली एक इंतहाई कदीम किताब थी, जिसका उन्वान तिलिस्मानी खजाने और राज था। जोया ने किताब खोली और उसके बोसीधा सफ़े पलटने लगी। अचानक एक सफ़े पर उन चारों की नजरें जम गईं। वहाँ एक इंतहाई हसीन और नूरानी सफेद घोड़े की तस्वीर बनी थी। इस घोड़े की पीठ पर औकाब की तरह दो बड़े सुनहरी पर लगे हुए थे। तस्वीर के नीचे सुनहरी रोशनी से लिखा था, परी आसमान, हवाओं का बादशाह और जादू का दुश्मन। जोया ने ऊंची आवाज में किताब से पढ़ना शुरू किया। परी आसमान कोई आम घोड़ा नहीं, बल्कि आसमान का फरिश्ता सिफत जानवर है, जो इस वक्त तिलिस्मानी जंगल की सबसे गहरी और छुपी हुई गार में गहरी नींद सो रहा है। इस घोड़े के सुनहरी परों में ऐसी रोशनी और ताकत है जो दुनिया के हर काले जादू को नीस्तो नाबूद कर सकती है। ये हवाओं को चीर कर चंद लम्हों में आखिरी सरहदों तक पहुंच सकता है, लेकिन परी आसमान को जगाना हर किसी के बस की बात नहीं। उसे सिर्फ वही जगा सकता है जो हकीकत में पाक दिल हो और जो तिलिस्मानी जंगल के मुकर्रर करदा 4 बड़े इम्तिहानात पास करने की ताकत रखता हो। ये इम्तिहानात अक्लमंदी, बहादुरी, रहमदिली और सच्चाई के हैं। अगर कोई इन इम्तिहानात में नाकाम हो जाए तो वो जंगल में हमेशा के लिए भटक जाता है। ये पढ़कर चारों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। उन्होंने फैसला किया कि वो सुनहरी मोती को अपने साथ रखकर तिलिस्मानी जंगल का सफर करेंगी। अगर वो कामयाब हो गईं तो परी आसमान के जरिए काल का मुकाबला करेंगी। सफर के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। ज़ारा ने अपने सबसे बेहतरीन हथियार बांध लिए। जोया ने कुछ जादुई नक्शे और किताबें रख लीं। मायरा ने दवा और मरहम का थैला तैयार किया और सना ने सुनहरी मोती को अपने सीने से लगाकर एक रेशम के कपड़े में छुपा लिया। रात के अंधेरे में बगैर किसी को बताए चारों शहजादियां महल से निकल पड़ी और तिलिस्मानी जंगल की तरफ चल पड़ी। ये जंगल गुलिस्तान की सरहद पर वाक़या था और इसके बारे में मशहूर था
कि यहाँ जादू और अजीब मखलूकात का बसेरा है। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि फिजा बिल्कुल बदल चुकी है। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद हिल रही थीं, जैसे आपस में सरगोशियां कर रही हों। जमीन पर उगने वाले फूल उनके कदमों की आहट सुनकर अपने रंग बदल रहे थे। अंधेरा होने के बावजूद फिजा में एक अजीब सी नीली और सब्ज रोशनी तैर रही थी। शहजादियां बेखौफ व खतर आगे बढ़ती रहीं। कुछ देर चलने के बाद जंगल का रास्ता अचानक बंद हो गया। उनके सामने एक इंतहाई विशाल और मोटा दरख्त खड़ा था, जिसकी जड़ें पूरे रास्ते पर फैली हुई थीं। हैरत की बात ये थी कि उस दरख्त के तने पर इंसानों जैसी आंखें, नाक और मुंह बना हुआ था। दरख्त में अपनी भारी और खरखराती हुई आवाज में कहा, रुक जाओ मुसाफिरों, तुम तिलिस्मानी जंगल के सबसे पुराने दरबान के सामने खड़े हो। अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेली बूझनी होगी। ये अक्लमंदी का इम्तिहान है। अगर जवाब गलत दिया तो मेरी जड़ें तुम्हें हमेशा के लिए इस जमीन में कैद कर लेंगी। चारों बहनें समझ गईं कि पहला इम्तिहान आ गया है। जोया आगे बढ़ी और बोली, मैं तैयार हूँ, अपनी पहेली बताओ। दरख्त ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी को नजर नहीं आता, लेकिन मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मैं चलूं तो रास्ता नहीं बनता, लेकिन मेरी रफ्तार से दुनिया बदल जाती है। मेरे पास न हाथ है न पैर, फिर भी मैं बादशाहों को झुका देता हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? जोया ने अपनी आंखें बंद की और गहराई से सोचने लगी। वक्त, हवा, जादू नहीं, कुछ और। उसने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आई और उसने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया, तुम वक्त हो। दरख्त की आंखों में हैरत उभरी और फिर वो जोर से हंसने लगा। तुम्हारी अकल वाकई लाजवाब है शहजादी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसके साथ ही दरख्त की जड़ें जमीन के अंदर समेट गईं और आगे जाने का रास्ता खुल गया। जोया ने अक्लमंदी का पहला इम्तिहान पास कर लिया था। आगे का सफर मजीद दुश्वार होने लगा। जंगल की जमीन खुरदुरी और पथरीली हो चुकी थी। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जमीन दो हिस्सों में फटी हुई थी। ये एक इंतहाई गहरी और डरावनी खाती थी, जिसके अंदर से लाल आग के शोले उठ रहे थे और अजीब सी चीखों की आवाजें आ रही थीं। इस खाती को पार करने के लिए सिर्फ एक पुराना और पतला सा लकड़ी का पुल था जो हवा में झूल रहा था। जैसे ही शहजादियां पुल के करीब पहुंची, अचानक खाती की गहराई में से एक इंतहाई खौफनाक और विशाल मखलूक उड़कर सामने आ गई। ये एक बड़ा आग उगलने वाला अजदहा था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। अजदहा ने चिंघाड़ते हुए कहा, ये बहादुरी का इम्तिहान है। जो मेरे सामने से जिंदा गुजर जाएगा वही आगे जा सकेगा, वरना मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। जरा ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। बहादुरी मेरा शौक और मेरा फर्ज है, तुम पीछे रहो, उसने अपनी बहनों से कहा और अकेले पुल पर आगे बढ़ी। अजदहा ने गुस्से में आकर जरा पर आग का एक बड़ा गोला फेंका। जरा ने बहुत चुस्ती से अपनी ढाल आगे की और आग के गोले को रोक लिया, लेकिन ढाल गर्म होकर लाल हो गई। उसने ढाल फेंक दी और अपनी तलवार के साथ उछलकर अजदहा की तरफ दौड़ी। अजदहा ने दोबारा हमला किया, लेकिन जरा ने झुककर अपने आप को बचाया और एक ही झटके में अपनी तलवार अजदहा की दुम के उस हिस्से पर जोर से मारी जहां उसके चमकदार चिल्के नहीं थे। अजदहा दर्द से चिल्ला उठा और पीछे हट गया। जरा की आंखों में बेखौफी देखकर अजदहा समझ गया कि ये लड़की मौत से नहीं डरती। वो मखलूक हार मानकर खाती में वापस चली गई और पुल का रास्ता साफ हो गया। जरा ने मुस्कुराते हुए अपनी बहनों को इशारा किया और उन्होंने दूसरा इम्तिहान भी कामयाबी से पार कर लिया था। वो खाती पार करके तिलिस्मानी जंगल के सबसे घने और अंधेरे हिस्से में दाखिल हो चुके थे। यहाँ रोशनी नाम की कोई चीज नहीं थी। चलते चलते उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी की मध्यम सी रोने की आवाज आई। जोया ने कहा, हमें रास्ता नहीं भटकना चाहिए, हमारा वक्त कीमती है। लेकिन मायरा के नरम दिल ने गवारा न किया कि वो किसी रोते हुए को छोड़कर आगे बढ़ जाए। उसने झाड़ियों को हटाया तो देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत सुनहरी रंग की चिड़िया जमीन पर गिरी तड़प रही थी। उसका एक पर बुरी तरह से टूटा हुआ था और वहां से खून बह रहा था। मायरा ने फौरन अपना थैला खोला। उसने पीने के पानी से चिड़िया का जख्म साफ किया, जंगल के पत्तों से बचा हुआ ठंडा पानी उसके मुंह में डाला और अपने सुनहरी दुपट्टे का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़कर उस पर मरहम लगाया और पर को प्यार से बांध दिया। मायरा जब चिड़िया की पीठ पर प्यार से हाथ फेर रही थी तो अचानक वहां एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। वो चिड़िया एक छोटे से नूर के गोले में तब्दील हुई और उसमें से एक निहायत ही हसीन परी जाहिर हुई। परी के पीठ पर सुनहरी पर थे। परी ने मायरा के माथे पर बोसा देते हुए कहा, तुम्हारा दिल सच में रहम और प्यार से भरा है। ये रहम दिली का इम्तिहान था। कई लोग यहाँ से गुजरे, लेकिन अपनी मंजिल की धुन में उन्होंने इस जख्मी चिड़िया को नजरअंदाज कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत नरम दिली में है। मैं तिलिस्मानी जंगल की रूह हूँ और मैं तुम्हें
तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाऊंगी। मायरा की रहम दिली ने उन्हें तीसरे इम्तिहान में भी फतहयाब कर दिया था। परी उनकी रहबर बन गई और उन्हें जंगल की भूल भुलैया से निकलकर एक ऐसे पहाड़ के करीब ले आई जो पूरा का पूरा कीमती नीलम और हीरों से चमक रहा था। उस पहाड़ के बिल्कुल बीचों बीच एक गार बनी हुई थी जिसके अंदर से ऐसी रोशनी निकल रही थी जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हों। परी ने वहां रुककर कहा, परी आसमान इस गार के अंदर सदियों से मीठी नींद सो रहा है। ये चौथा और आखिरी इम्तिहान है जो सच्चाई और मासूमियत का इम्तिहान है। इस गार के अंदर सिर्फ वही इंसान दाखिल हो सकता है जिसके दिल में दुनिया का कोई लालच, गुस्सा या फरेब ना हो। अगर किसी ऐसे शख्स ने अंदर कदम रखा जिसके दिल में खोट हुआ तो गार की रोशनी उसे जलाकर राख कर देगी। जोया, जारा और मायरा जानती थीं कि उनके दिलों में बाबा को खो देने का गुस्सा और काल से बदला लेने का जज्बा था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सबकी नजरें छोटी शहजादी सना पर जाकर रुक गईं। सना आगे बढ़ी। उसने अपने सीने से मोती निकालकर जोया को पकड़ाया। सना छोटे छोटे कदमों से उस चमकती हुई गार की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने गार के अंदर कदम रखा, एक ठंडी और पुरसुकून हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। गार के बिल्कुल मरकज में एक सुनहरी पत्थर पर वो अजीम शान मखलूक सो रही थी। पर ये आसमान जैसा तस्वीर में था उससे 1000 गुना ज्यादा हसीन हकीकत में था। उसका सफेद रंग बर्फ से ज्यादा चमकदार और पर किसी खालिस सोने के बने लग रहे थे। सना बिना किसी डर के आहिस्ता आहिस्ता परी आसमान के करीब आई। उसने अपना छोटा सा हाथ घोड़े की रेशमी पेशानी पर रखा। सना की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। उसके आंसू घोड़े के चेहरे पर गिरे। ए आसमान के फरिश्ते, सना ने सिसकते हुए कहा, मैं आपसे कोई ताकत या दुनिया का खजाना नहीं मांगने आई। मैं सिर्फ एक बेटी हूँ जो अपने बाबा से बहुत प्यार करती है। एक बुरा जादूगर मेरे बाबा को उठा कर ले गया है। मेरी बहनें और मेरी रियासत उनके बगैर टूट चुकी है। अगर आप मेरी मदद कर दें तो मैं जिंदगी भर आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। सना की मासूमियत, उसके आंसुओं की पाकी और आवाज की सच्चाई गार की दीवारों से टकराई। अचानक परी आसमान के परों में एक हल्की सी हरकत हुई। उसने अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखें खोली। परी आसमान ने उठकर अपनी गर्दन हिलाई जिससे पूरी गार रोशनी से भर गई। घोड़ा आहिस्ता से सना के सामने अपने अगले घुटनों पर झुक गया, जैसे उसने सना की मासूमियत के आगे सर तस्लीमें खम कर दिया हो। चौथा इम्तिहान मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका था। जोया, जारा और मेरा खुशी से दौड़कर गार के अंदर आईं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया था। परी आसमान का कद इतना लंबा और वसी था कि चारों बहनें आसानी से उसकी चौड़ी पीठ पर बैठ सकती थीं। जोया ने सबसे आगे बैठकर उसकी लगाम संभाली। उसके पीछे जारा अपनी तलवार लिए, फिर मेरा अपना दवाओं का थैला पकड़े और सबसे आखिर में सना सुनहरी मोती को थामे बैठ गई। परी आसमान ने अपने हसीन और विशाल सुनहरी पर पूरी तरह से फैलाए। उसने अपने अगले पांव उठाए और एक जोरदार हिनहिनाहट के साथ गार से बाहर की तरफ उड़ान भरी। हवा में उड़ते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बदल पर सवार हैं। तिलिस्मानी जंगल उनके नीचे छोटा होता गया और वो आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। परी आसमान की रफ्तार हवा से भी तेज थी। उसके परों से निकलने वाली रोशनी किसी चमकते हुए सितारे की तरह लग रही थी जो अंधेरे आसमान का सीना चीर रहा था। उनका रुख सीधा सियाह पहाड़ियों की तरफ था जहां जादूगर काल का वजूद पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ था। सफर के दौरान आसमान पर ठंडी हवाएं और बादल उनका रास्ता रोकते, लेकिन परी आसमान की ताकत के सामने कोई चीज टिके नहीं रह सकती थी। उधर सियाह किले में जादूगर काल अपने जदीद शीशे क्रिस्टल बॉल में गुलिस्तान का आखिरी हाल देखने में मसरूफ था कि अचानक शीशे का रंग लाल हो गया। काल ने अपनी आंखें बंद की और जादू के जरिए महसूस किया कि कोई निहायत ही ताकतवर और रोशन चीज उसके किले की तरफ तेजी से बढ़ रही है। जब उसने सुनहरी मोती की कशिश महसूस की तो वो समझ गया कि शहजादियां खुद मौत के मुंह में चलकर आ रही हैं। बेवकूफ लड़कियां, काल ने कहकहा लगाया। उन्होंने समझ लिया है कि वो मुझे हरा देंगी। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काल ने किले की सबसे ऊंची छत पर जाकर अपना जादुई डंडा हवा में बुलंद किया। उसने आसमान से काली बिजलियां और आग के गोले बुलाए। किले के चारों तरफ काले कौओं और चमगादड़ों का एक तूफान जमा हो गया, जो आम जानवर नहीं बल्कि काल के बनाए हुए जादुई अजाब थे। परी आसमान जब सियाह किले के करीब पहुंचा तो फिजा बिल्कुल वहशतनाक हो चुकी थी। काल के भेजे हुए काले परिंदों ने परी आसमान पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन जारा अपनी तलवार लेकर तैयार थी। उसने बड़े फुर्ती से हवा में ही अपनी तलवार से उन काली मखलूकात का सफाया करना शुरू कर दिया। परी आसमान ने अपने सुनहरी परों को आपस में टकराया, जिससे एक इंतहाई तेज रोशनी का धमाका
हुआ और बचे कुचे तमाम काले परिंदे जलकर राख हो गए। काल ने ये देखा तो उसके गुस्से की इंतहा न रही। उसने पूरी ताकत लगाकर एक बहुत बड़ा काले जादू का गोला बनाया और परी आसमान की तरफ फेंक दिया। अगर वो गोला किसी आम चीज से टकराता तो वो जगह सदियों के लिए बंजर हो जाती। लेकिन जोया जो सबसे आगे बैठी थी, उसने अक्लमंदी से परी आसमान को इशारा किया कि वो अपना रास्ता थोड़ा सा मोड़ ले और तेजी से नीचे की तरफ आए। परी आसमान ने हूबहू वैसा ही किया और आग का गोला आसमान में ही फटकर जाया हो गया। अब परी आसमान सीधा सियाह किले की छत पर उतर चुका था, ठीक काल के सामने। काल की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने तिलिस्मानी खजाने का सबसे बड़ा राज परी आसमान उन चारों शहजादियों के साथ देखा। ये नामुमकिन है, काल चीखा। तुम इस घोड़े को कैसे जगा सकती हो? ज़ारा ने अपनी तलवार काल की तरफ तान कर कहा, हमारी सच्चाई और बहादुरी ने। अब हमारे बाबा को आजाद कर दो, वरना आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। काल पीछे नहीं हटने वाला था। उसने दोबारा अपने डंडे से हमला करना चाहा, लेकिन इस बार चारों बहनें तैयार थीं। मैरा और सना ने जल्दी से सुनहरी मोती को बाहर निकाला और उसे हवा में बुलंद किया। मोती की रोशनी और परी आसमान के सुनहरी परों की चमक जब एक साथ मिली तो ऐसा लगा जैसे रात के अंधेरे में सूरज जमीन पर उतर आया हो। ये खालिस नूर काल के काले जादू पर भारी पड़ रहा था। काल उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें चुंधिया गईं और उसके हाथों से जादुई डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। ज़ारा ने इस मौके का फायदा उठाया और आगे बढ़कर अपनी तलवार से उस जादुई डंडे के 2 टुकड़े कर दिए। डंडे के टूटते ही उसमें कैद तमाम काली ताकतें हवा में निकल गईं। काल, जिसका सारा वजूद उस डंडे के जादू पर कायम था, वो भी चीखता चिल्लाता हुआ धुएं में तब्दील हो गया और हमेशा के लिए हवा में बिखर कर खत्म हो गया। काल के मरते ही सिया किले पर छाया हुआ अंधेरा छटने लगा। किले के अंदर से जंजीरों के टूटने की आवाजें आईं। शहजादियां भागती हुईं किले के सबसे ठंडे और अंधेरे तहखाने में गईं। वहां बादशाह सलामत बेहोशी की हालत में जंजीरों में जकड़े हुए थे। जोया ने जल्दी से जंजीरें खोली और मायरा ने अपने दवाओं के थैले से एक खास जादुई पानी निकालकर उनके चेहरे पर छिड़का। बादशाह सलामत ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलीं। जब उन्होंने अपने सामने अपनी चारों प्यारी बेटियों को सही सलामत देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटियों को गले से लगा लिया। तुम चारों ने मिलकर वो कर दिखाया जो बड़े बड़े सूरमा ना कर सके, बादशाह ने रोते हुए कहा। सना ने मुस्कुराते हुए सुनहरी मोती अपने बाबा के हाथ में रख दिया। ये सब आपकी सिखाई हुई अक्लमंदी, बहादुरी, रहमदिली और सच्चाई की जीत है बाबा, जोया ने प्यार से कहा। अब वापसी का सफर था। बादशाह सलामत और चारों शहजादियां परी आसमान की पीठ पर सवार हुए। जब परी आसमान ने सिया पहाड़ियों से गुलिस्तान की तरफ उड़ान भरी तो उसके परों की रोशनी से अंधेरी पहाड़ियों पर भी हरे भरे दरख्त उगना शुरू हो गए थे। गुलिस्तान की आवाम जो बेचैनी से अपने बादशाह का इंतजार कर रही थी, उन्होंने जब आसमान में एक रोशन सुनहरी घोड़े को देखा तो पूरी रियासत में खुशी के नारे गूंजने लगे। परी आसमान महल के लॉन में उतला। लोग अपनी खुशी को काबू नहीं कर पा रहे थे। बादशाह सलामत ने आवाम को संबोधित करते हुए अपनी बेटियों की बहादुरी के किस्से सुनाए। उन्होंने बताया कि कैसे 4 मुख्तलिफ खूबियां जब एक साथ मिल जाती हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी बुराई को भी शिकस्त दे सकती हैं। बादशाह ने परी आसमान को महल के वसी बागात में अपनी मर्जी से रहने की इजाजत दे दी, जहां सना और मायरा रोजाना उसके साथ खेला करती। इस वाकये के बाद गुलिस्तान रियासत में पहले से भी ज्यादा खुशहाली और अमन कायम हो गया। सुनहरी मोती की रोशनी परी आसमान की मौजूदगी की वजह से मजीद ताकतवर हो गई थी। जोया की अक्लमंदी और बढ़ गई। ज़ारा ने नई बहादुरी की दास्तानें रकम की। मायरा की दवाओं ने असर शिफा फैलाया और सना की सच्चाई ने रियासत को हमेशा सीधे रास्ते पर रखा। पूरी दुनिया ने उड़ते घोड़े और 4 शहजादियों का ये किस्सा एक ऐसी कहानी बन गया जो माएं अपने बच्चों को सोते वक्त सुनाती थीं।